एक मिनट पहले सबको म्यूट कर दूं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा आज हम पाठ 7 जंतुशाला पढ़ते हैं। जंतुशाला, जंतु शब्द जंतुओं की शाला मतलब प्राणियों की, जानवरों की शाला। जैसे गौशाला कहते हैं, वहां पर गाय रहती हैं, बहुत सारी गाय होती हैं। ऐसे ही जंतुशाला, जिसको आप हिंदी में चिड़ियाघर कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर हैं और किस प्रकार कुछ जानवरों के संबंध में हम जान रहे हैं कि उनकी क्या आकृति है, क्या उनका काम है, और किस प्रकार हम जंतुशाला जा रहे हैं तो हमें कैसे जाना पड़ता है, हमें टिकट लेनी पड़ती है और जंतुशाला में घूमकर हम सारे ही जानवरों को वॉच आउट करते हैं, देखते हैं। जब हम कभी जंतुशाला जाते हैं तो हम बहुत थक जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है। जंतुशाला चिड़ियाघर, जिसको आप इंग्लिश में जू कहते हो। और ये चिड़ियाघर बहुत सारे बच्चों ने देखा हुआ होगा। दिल्ली में रहते हुए तो आपने देखा होगा, लेकिन लोग इसको बाहर से भी देखने के लिए आते हैं और जानवरों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए आज हम भी कुछ जानवरों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए, अनुज और अग्रज। अनुज छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई। दो भाई हैं और उनके पिता हैं। वो घूमने के लिए जाते हैं, चिड़ियाघर की सैर करने के लिए जाते हैं, चिड़ियाघर देखने के लिए जाते हैं, जंतुशाला देखने के लिए जाते हैं। तो वो सारा वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। अब जैसे ये वार्तालाप है, संवाद है, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। संवाद में जब आप संवाद का काम करते हैं तो आपको पूरा संवाद ढंग से पढ़ना चाहिए। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपके एग्जाम में आता है और इस लेसन में से भी आ सकता है। तो बेटा पहली लाइन आपको नहीं समझ आई, आप दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं, तो कई बार पहली लाइन का उत्तर और दूसरी लाइन का उत्तर जो है वो हमें जानकारी दे देता है। इसलिए अगर कोई भी शब्द आपको समझ नहीं आता, घबराने वाली बात नहीं है। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, तो आपको शब्द भी समझ में आ जाएगा। अनुजः, अनुज छोटा भाई। अस्माकं जनकः अस्मान् अत्र किमर्थम् आनयत्। अस्माकं हमारे पिता, अस्मान हमें, अत्र यहाँ किमर्थम किस लिए, आनयत लाए। हमारे पिता हमें यहाँ किस लिए लाए। अनुवाद बेटा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अनुवाद भी आपको एग्जाम में आएगा। किम ना अवगच्छसि। अब बड़ा भाई कहता है अग्रज, किम ना अवगच्छसि, क्या नहीं जानते हो। यहाँ पर अब उपसर्ग है, गम धातु है। अवगच्छसि जानते हो। जंतुशाला एषा, ये चिड़ियाघर, ये जंतुओं की शाला है। अत्र के जंतवः सन्ति। यहाँ पर देखिए, फिर छोटा भाई पूछता है यहाँ कौन कौन से जंतु हैं, कौन कौन से प्राणी हैं। जंतवः, जंतु शब्द है, जंतु, और इसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन। जैसे साधु साधु साधवः होता है, ऐसे ही जंतु जंतु जंतवः। तो जंतु शब्द मूल शब्द है, इसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। यहाँ कौन कौन से जंतु हैं, के आया क्योंकि बहुत सारे जंतु हैं, पुल्लिंग है, इसलिए क कौ के। अलम विस्तरेण, अलम विस्तारेण। देखिए, अब बड़ा भाई कहता है, अग्रज कहता है, अलम विस्तारेण स्वयं एव द्रक्ष्यसि आगच्छ, कि विस्तार से मत बताओ। अलम बस करो, बहुत ज्यादा मुझे मत बताओ। स्वयमेव द्रक्ष्यसि, मैं खुद ही देखूंगा। द्रक्ष्यसि, दृश्य धातु, लिट लकार।
देखिए अलम के साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम विस्तारेण, विस्तार शब्द है तो विस्तारेण मतलब एक्सप्लेन मत करो मुझे। आगच्छ आओ, उसने यहाँ पर इसलिए कहा अलम विस्तारेण क्योंकि जैसे कभी आप भी, कोई आपका दोस्त आपको पिक्चर की स्टोरी बताता है किसी भी, तो आप उसे कहते हो कि आप मत बताओ, जब मैं देखूंगा तो मजा नहीं आएगा। ऐसे ही अब ये भाई कहता है कि मुझे विस्तार से मत बताओ, मुझे एक्सप्लेन मत करो, मैं आया हूं, मैं खुद देखूंगा, खुद समझूंगा। आगच्छ आओ, आगच्छ आओ लोट लकार है बेटा, किसी को ऑर्डर करने के लिए, आज्ञा देने के लिए, आज्ञा लेने के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। जनकः प्रवेश पत्राणि अधिगत्य बालैः सह जंतुशालां प्रविशति। पिता प्रवेश पत्र प्राप्त करके, अधिगत्य प्राप्त करके, अधि प्लस गम प्लस ल्यप, बच्चों के साथ जंतुशाला में प्रवेश करते हैं, चिड़ियाघर में प्रवेश करते हैं। पिता प्रवेश पत्र, टिकट, एंट्री टिकट, तो उसको प्रवेश पत्र को प्राप्त करके बच्चों के साथ जंतुशाला में प्रवेश करते हैं, चिड़ियाघर में प्रवेश करते हैं। बालई सह, सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति आती है। अनुजय, अब छोटा भाई कहता है तात क एषः विशाल कायः, तात बड़े भाई को तात भी कह देते हैं, तात पिता को भी कहते हैं। क एषः विशाल कायः, विशाल कायः, काया मीन्स शरीर, विशाल बड़े शरीर वाला, ये बड़े शरीर वाला कौन है? एषः यह बड़े शरीर वाला कौन है? अग्रज, अब बड़ा भाई बताता है गंडकः एषः, यह गेंडा। प्रथमम एतान विविध वर्णान चटकान तु पश्य, सबसे पहले ये अनेक रंगों की चिड़ियों को तो देखो। पश्य देखो, लोट लकार, तू मीन्स तो, विविध वर्णान विविध अनेक रंगों की, वर्णान रंगों की, चटकान चिड़ियों को, तू तो पश्य देखो। प्रथमम पहले, अब देखिए विविध वर्णान चटकान, विविध वर्णान चटकान, चटकान यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ पर वर्णान भी बहुवचन होगा। चटका एक वचन है और चटकान बहुवचन है। अनुज, छोटा भाई कहता है पश्यामी, देखता हूं। पश्य पश्य, देखो देखो। तत्र जलाशय हंसाः तरन्ति, वहां तालाब में हंस तैर रहे हैं। जलाशय सप्तमी विभक्ति, जलाशय मूल शब्द। रे स हंसे तु स्वर्ण वर्णः सुंदरः स, तो वो कहता है अरे ये हंस तो बहुत ही सुंदर रंग का है, बहुत सुंदर है, वह सुंदर है। सुंदरः स, वह सुंदर है। अब जन कहा, पिता कहते हैं बालः क्रमेण एकम एकम जंतुम पश्यत, क्रम से, क्रम अनुसार एक एक प्राणी को, एक एक जंतु को, जानवर को देखो। पश्यत बहुवचन है। पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य पश्यतम पश्यत। अब देखिए पश्यत बहुवचन है, मध्यम पुरुष बहुवचन। एषः गंडकः अतीव बल युक्तः, यह गेंडा बहुत बलशाली है। यह गेंडा अतीव, अतीव बल युक्तः, बहुत बलशाली है। अति प्लस इव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, अतीव। जलस्य समीपे एव सदा तिष्ठति, यह जल के पास ही हमेशा रहता है। यह जल के पास ही हमेशा रहता है। जलस्य समीपे, समीपे पास में, एव हमेशा, एव मतलब ही,
सदा हमेशा तिष्ठति रहता है। अनुज छोटा भाई कहता है, तात अहम चिंतयामि, मैं चिंता करता हूँ या सोचता हूँ, यत तम मार्यतुम न क अपि समर्थ अस्ति, तम मार्यतुम, कि उसको मारने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। उसको, तम, उसको, किसको? गेंडे को, क्योंकि बहुत बलशाली है, उसको मारने के लिए कोई भी जो है समर्थ नहीं है, अर्थात उसको कोई भी मार नहीं सकता। यहाँ पर देखिए, मार्य, मार्य धातु और तुमुन प्रत्यय, मार्ये तुम। आप खोल खोल के बोलेंगे, इसको क्लियर बोलेंगे, तो आप कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, चित्र में भी देखिए, ये आपको एक हाथी दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? जहाँ गेंडा दिखाई दे रहा है, या आपको इसमें दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आपको जंतुशाला का चित्र में सारे जंतु तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा सा दृश्य देखकर ही आप समझ सकते हैं। और सारे यहाँ पर जानवर उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम पाठ में पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, अग्रजः, कथम ना, क्यों नहीं, तत्र महापंजर के सिंगम पश्ये, वहां बहुत बड़े पिंजरे में, महापंजर के बहुत बड़े पिंजरे में शेर को देखो। सिंगम पश्ये, शेर को देखो। स तू जंतु राज है अस्ति, वह तो जंतुओं का राजा है। यहाँ पर देखिए, मैंने कहा ना, चित्र में आपको नहीं दिखाई दे रहे सर, लेकिन जंतुशाला में तो सब कुछ है। हाथी भी है, गेंडा भी है, और यहाँ पर शेर भी है। आपको सबके बारे में बताया जा रहा है। अभी आपको गेंडे के बारे में बताया, अब हम शेर के बारे में पढ़ते हैं। स तू जंतु राजा अस्ति, वो तो जंतुओं का राजा है। गंडकः वा स्यात्, गजः वा स्यात्, गंडकः वा स्यात्, या गेंडा हो, गजय वा स्यात्, या हाथी हो। यहाँ पर देखिए, वा या, चाहे गेंडा हो और चाहे हाथी हो, स्यात् मीन्स हो, अस धातु है। ठीक है, अस सिंह शनेन एवं नाश्यतुम समर्थ अस्ति, शेर क्षण भर में ही उसको नष्ट करने में समर्थ है। शेर क्षण भर में ही, एक सेकंड में ही उसको नष्ट कर सकता है। उसने पूछा कि क्या इसको, गेंडे को कोई भी नष्ट करने में समर्थ नहीं है? तो यहाँ पर उसके बड़े भाई ने बताया कि देखो, पिंजरे में शेर है, और ये शेर जो है जंतुओं का राजा है। चाहे गेंडा हो या हाथी हो, कोई भी हो, शेर उसको क्षण भर में ही नष्ट करने में समर्थ है। नाश ये तुम, यहाँ पर देखिए, नाश, नश धातु, इसके रूप चलते नश्यति, नश्यते, नाशंति। तो यहाँ पर नाश ये तुम प्रत्यय है। अनुज, अब छोटा भाई कहता है, तात ये जंतु अत्र वसंती, ये जंतु यहाँ रहते हैं। तेषाम भोजनस्य व्यवस्था कस्य कार्यम अस्ति, तो इनके भोजन की व्यवस्था का किसका काम है? इनके भोजन की व्यवस्था का, भोजन के इंतजाम का, भोजन के अरेंजमेंट का किसका काम है? कस्य कार्यम अस्ति, कस्य, किसका काम है? किम शब्द रूप है और षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, जनक है, पिता कहते हैं, तत्र प्रत्येकम जंतवे सेवकः भवति, वहां प्रत्येक जंतु का सेवक होता है। और स एव जंतु भोजनस्य रक्षणस्य च कार्यम करोति, और वह ही जंतु की, प्राणी के भोजन की और रक्षा की जो है जिम्मेदारी लेता है। वह ही जंतु के भोजन और रक्षा का कार्य करता है। उसके खाने पीने का, उसकी सेफ्टी का, उसकी रक्षा का, सुरक्षा का काम वो ही करता है, जो उसके लिए एक सेवक होता है। जनक है,
तत् दोबारा देखिए, जन कहा प्रत्येकम जंतवे, प्रत्येक जंतु का सेवक होता है, और स एव जंतो से भोजनस्य रक्षणस्य च कार्यम करोति, वो ही जंतु का, प्राणी का भोजन और रक्षा का कार्य करता है। जंतो षष्ठी विभक्ति, जंतु शब्द अनुज, तात वयम तु शांता स्म, तात हम सब तो थक गए हैं, शांत मीन्स थक गए, थकावट हो जाना, थक जाना, हम सब तो थक गए हैं। उपविश्यामः, बैठते हैं, क्योंकि हम तीनों हैं इसलिए उपविश्यामः, बैठते हैं। भोजनम कृत्वा अन्यान जंतून द्रक्ष्यामः, भोजन करके अन्य दूसरे जंतुओं को देखेंगे। कृत्वा, क्री इसमें धातु है, त्वा प्रत्यय है। अन्यान जंतून, दूसरे जंतुओं को, यहाँ पर देखिए द्वितीय विभक्ति है, जंतून, जंतुओं को, द्रक्ष्यामः देखेंगे, और यहाँ पर दृश्य धातु है, ऋट लकार, उत्तम पुरुष, बहुवचन। आपको एक एक शब्द के साथ में उसको क्लैरिफाई करना आना चाहिए, उसको एनालाइज करना आना चाहिए। जैसा कि मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। अपनी अपनी बुक्स अपने पास रखें और इसको साथ साथ जो भी इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, अनुवाद है, उसको पेंसिल से लिखते जाएं तो ज्यादा बेटर रहता है। ते भोजनाय उपविशन्ति, वे भोजन के लिए बैठ जाते हैं। उपसर्ग है, विश धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। इस प्रकार से बेटा हर वर्ड के साथ में आप उसको खोल खोल कर एनालाइज करके उसकी पूरी पहचान करें। अब देखिए, इसमें उच्चारण के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे द्रक्ष्यसि, आप दृक्ष्यसि बोलते हैं, ये द्रक्ष्यसि है, इसके नीचे र की मात्रा है, ना कि री की मात्रा है। महापंजर के, महापंजर मीन्स पिंजरा, महापंजर के बड़े पिंजरे में। नाशयितुम, नाशयितुम नष्ट करने के लिए। उपविश्यामः, बैठते हैं, बहुवचन है। उपसर्ग, विश धातु, उत्तम पुरुष, बहुवचन। कृत्वा, करके, क्री उसमें धातु है और त्वा इसमें प्रत्यय है। अब इसी प्रकार से बेटा संधि विच्छेद भी देखते हैं। अतीव, अतीव में अति प्लस इव, यहाँ पर देखिए अति में त में छोटे ई की मात्रा है और प्लस के बाद भी ई है, तो दोनों को मिलाकर ई हो गया, बड़ा ई बन गया, अतीव बन गया, और ये आपका दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में आपने पढ़ा था कि ई प्लस ई इज इक्वल ई। अब देखिए जलाशय, यहाँ पर जलाशय, जलाशय में, यहाँ पर जल में ल हलंत प्लस अ है, यहाँ पर अ आप मानेंगे प्लस से पहले और प्लस के बाद में आ है, तो इन दोनों अ को मिलाकर आ बन गया, तो जलाशय हो गया। ये भी दीर्घ संधि है। और जब आपने संधि पढ़ी थी तो आपने ये पढ़ा था कि अ आ प्लस से पहले प्लस के बाद में, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, तो दोनों को मिलाकर आ हो जाता है। अब देखिए प्रत्येकम, प्रत्येकम में प्रति प्लस एकम, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ई प्लस ए, यहाँ पर ये ई और अ मिलकर य बन जाता है, ये यण संधि है। और जब यहाँ पर प्लस के बाद जो भी स्वर आ जाता है उसी की मात्रा लग जाती है। जब हम इसका संधि करते हैं तो क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रति प्लस एकम, जब हमने इसका प्र और त ये आधा रह गया, जो इसका ई है वो हमने ए के साथ में कंपाइल कर दिया, प्लस के साथ में, प्लस के बाद में जो ए है उसके साथ में हमने कंपाइल कर दिया, तो ये प्रत्येकम, य में ए की मात्रा आ जाएगी क्योंकि प्लस के बाद में ए है। आपने नियम पढ़ा था कि ई और अ मिलकर य बनते हैं।
यहाँ पर ई और अ मिलकर तो य बन रहे हैं, लेकिन प्लस के बाद में एक ही मात्रा है तो य में एक ही मात्रा आ जाएगी, इसीलिए ये प्रत्येकम बन जाएगा। आज बेटा हम इतना ही ये पाठ पढ़ते हैं और कल हम इसका अगला पार्ट और साथ में वर्ड मीनिंग और इसका अभ्यास करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप इसको बार बार दोहराएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा।